हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम आज ये बात करेंगे कि जीएसटी आपका क्या होता है, जीएसटी के क्या क्या फ़ायदे यानी कि एडवांटेजेस हैं, क्या क्या नुकसान यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं, और जीएसटी कब आया आपका इंडिया में। ठीक है, जीएसटी के क्या क्या टैक्स रेट्स होते हैं, क्या क्या स्लैब्स होता है, जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि एक पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। लेकिन आपका इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देता, वो किसी न किसी दूसरे पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है वही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो जीएसटी जब से आया है इसने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है आकर के। ठीक है, द जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। तो जीएसटी का एक्ट 29 मार्च 2017 को पास किया गया था पार्लियामेंट में। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017 और 29 मार्च को इसको पास कर लिया गया था पार्लियामेंट में, और ये इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, द टैक्स लॉ इन इंडिया इज़ अ कम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज़ लिविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। तो हमारा जो जीएसटी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। तो इन सब का अलग अलग टर्म है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी हमारा क्या है, ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगाया जाता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये लिविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स और सर्विसेज पर लिविड मतलब कि लगाया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, इट विल रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसने बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है, जैसे कि आपका वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सीएसटी हो गया यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एट्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी इज़ वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री। तो जीएसटी हमारा एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे इंटायर कंट्री में अब फॉलो किया जा रहा है। केवल जीएसटी ही है एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स जो पूरी होल कंट्री में लगाया जा रहा है। देयर विल बी ए ड्यूअल जीएसटी विद द सेंटर एंड स्टेट। तो ड्यूअल जीएसटी होता है सेंटर और स्टेट दोनों का, सिमल्टेनियसली लिविंग इट ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। एक कॉमन टैक्स बेस पे ये लगाया जाता है। आगे चलते हैं। The GST to be levied on intra-state supplies of goods and services by the center will be central GST। तो जो इंट्रा-स्टेट सप्लाईज होती हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसमें हम CGST लगाते हैं, एंड दैट टू बी लिविड बाय द, और जो उसको सेंट्रल जीएसटी को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और स्टेट जीएसटी यानी कि SGST को स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों जीएसटी लगाए जाते हैं जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। आगे चलते हैं। द जीएसटी टू बी लिविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्लेस ऑफ CVD एंड SAD इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब हम इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट में रह करके सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो हम CGST और SGST लगाते हैं, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगाते हैं। लेकिन जब हम एक स्टेट में रह के दूसरे स्टेट में गुड्स का सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर CGST और SGST ने अलग करके IGST लगता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो IGST लगाया जाता है जब हम एक स्टेट में रह के दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू CGST प्लस SGST। तो ये बोला जाता है कि जो IGST होता है वो
इक्वल टू CGST प्लस SGST के बराबर होता है, यानी कि CGST और SGST को बराबर कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं तो हमारा IGST निकल आता है। इट विल बी लिवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर अंडर IGST एक्ट 2017। तो IGST को सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और कभी कभी क्या होता है, मतलब वो स्टेट का रूल डिपेंड करता है, कभी कभी IGST को सेंट्रल और स्टेट दोनों डिवाइड करती हैं आपस में। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का क्या रूल चल रहा है, ठीक है। Accounts would be settled periodically between the center and the states to ensure that the SGST portion of IGST is transferred to the destination state where the goods or services are eventually consumed। ठीक है, तो दोनों के पोर्शन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं दोनों के अकाउंट में एज पर गवर्नमेंट रूल। The GST would apply to all goods other than alcoholic liquor for human consumption। तो GST सारे गुड्स पर लगाया जाता है, बस आपकी ड्रिंक्स वगैरह छोड़ करके, ड्रिंक्स यानी कि जो ह्यूमन कंजप्शन लिक्विड्स हैं, लिक्वेयर हैं, अल्कोहल है, उस पर नहीं लगाया जाता। एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और कुछ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आपके GST से बाहर है, इस पर भी GST नहीं लगाया जाता। तभी इसके रेट्स भी हाई हो जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उस पर चार्ज कर रही है, कोई टैक्स उस पर नहीं लग रहा है। टैक्स होता तो एक स्पेसिफिक रेट होता, उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्रूड है, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ये सब है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पे GST नहीं लगाया जाता। इट वुड अप्लाई टू ऑल सर्विसेज बेयरिंग अ फ्यू टू बी स्पेसिफाइड। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू GST। तो जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये इस समय GST के लिए एक सब्जेक्ट है, इस पर भी लगाया जाना है। इन एडिशन द सेंटर वुड हैव द पावर टू लिवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल को अथॉरिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकती है, GST इस पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मैंने बताया था ना आपको कि टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं कि पहले कौन कौन से टैक्सेस होते थे अब बिफोर GST, ठीक है, मतलब GST से पहले कौन कौन से टैक्स होते थे। तो सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस टैक्स लगाया जाता था, एक्साइज ड्यूटी, CST, कस्टम, ये सब होते थे। स्टेट के द्वारा आपका वैल्यू एडेड टैक्स होता था, एंट्री टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय होता था, लग्जरी टैक्स होता था। तो इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके आपका अब क्या लगने लगा है, GST लगने लगा है, ठीक है। तो GST ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऑल ओवर द कंट्री जो है रिप्लेस कर दिया है जब से GST आपका आया है। चलिए आगे चलते हैं। द GST वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस करंटली लिवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। तो सेंटर के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते थे उसको GST ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे अभी हमने फिगर में देखा था, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज हो गया, आपका एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज हो गया, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, कस्टम्स हो गए आपके। तो ये सारे टैक्सेस हैं जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे, जिसको GST ने रिप्लेस कर दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स रेट्स की। तो GST में 5 टैक्स रेट स्लैब्स डिसाइडेड किए गए हैं GST काउंसिल में। एक आपका 5%, 5% से पहले भी हम 0% भी है, 0% या एग्जम्प्टेड भी है। उसके बाद 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। इन एडिशन इसके साथ साथ सेस भी लगाया जाता है, जो एजुकेशनल सेस लगाते हैं 2% या 1%, वो भी इसके साथ में लगता है। तो हमारे टोटल जो है 5 रेट स्लैब, टैक्स रेट स्लैब है। एक आपका 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, 18% एंड 28%। तो इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं। जो चीज़ें 5% में, कभी कभी वो 12% में चली जाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें 12% से हट के 5% में आ जाती हैं, तो वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल कुछ ना कुछ उसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड होता रहता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपकी सस्ती, मतलब डेली बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो आपकी 0% में या एग्जेम्प्टेड में आ जाती हैं। उसके बाद जो थोड़ा कम यूज़ की जाती हैं वो आपकी 5% में आ जाती हैं। जो लग्जरी आइटम्स हैं वो आपके 18% या 28% पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 5 स्टार होटल्स हो गए, उनकी सर्विसेज वगैरह 28% में आ गई। आपके मोबाइल वगैरह 18% में आ जाते हैं। कुछ मोबाइल्स हैं जो कि 12% में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि GST के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। GST आया है तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होंगे ही, लेकिन नुकसान भी है, ठीक है।
जीएसटी एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स का एलिमिनेट किया है। कास्केडिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि पहले क्या होता था कि जब हम कोई सामान खरीदते थे तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। जो वैल्यू एडेड टैक्स होता था वो हर स्टेप पे लगता था। जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया तब एक बार लगता था, फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया तब एक बार लगता था। तो ऐसे ऐसे कर करके जो मेन कंज्यूमर था तो सारा बर्डन तो उसी पे था, लेकिन टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाता था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जीएसटी इज अ comprehensive indirect tax that was designed to bring the indirect taxation। ठीक है, तो बिफोर जीएसटी क्या होता था, चलिए देखते हैं। अ कंसल्टेंट ऑफरिंग सर्विसेज फॉर से, एक कंसल्टेंट है जो कि बोलने का मतलब अपना एडवाइस देने का एक सर्विस के प्रोवाइड करने का ऑफर कर रहा है 50,000। ठीक है, वो मांग रहा है, चार्ज कर रहा है, और उसके साथ सर्विस टैक्स लग रहा है 15%। तो 50,000 इंटू 15% 7,500 आ गया। देन ही वुड बाई ऑफिस सप्लाईज, फिर वो ऑफिस सप्लाईज भी परचेज कर रहा है 20,000 की 5% वैल्यू एडेड टैक्स देने के बाद। तो 20,000 का 5% 1,000 आ गया। he had to pay ₹7,500 आउटपुट सर्विस टैक्स। तो वो 7,500 आउटपुट सर्विस टैक्स देगा विदाउट गेटिंग एनी डिडक्शन ऑफ ₹1,000 वैट, और उसको 1,000 वैल्यू एडेड टैक्स भी देना है जो उसने ऑफिस फर्नीचर खरीदा था, जबकि ऑलरेडी पेड ऑन स्टेशनरीज। हिज टोटल आउटफ्लो, उसको टोटल कितना टैक्स देना पड़ रहा है 8,500। लेकिन जब जीएसटी आ गया तो क्या चेंजेस होते हैं आप देखिएगा। आफ्टर जीएसटी द पैटर्न ऑफ टैक्स लिवी वॉज जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ ₹50,000। तो 50,000 जो सर्विसेज वो ले रहा है, चार्ज कर रहा है बोलने का या एडवाइस देने का, उसमें 18% जीएसटी लग रहा है 9,000। ठीक है, अब इसमें हम लेस करते हैं जीएसटी ऑन ऑफिस सप्लाईज। जो ऑफिस सप्लाई कर लिया है उसने, उस पर जो जीएसटी दिया है 20,000 का 5% 1,000। तो उस 9,000 में से हम 1,000 लेस कर देंगे जीएसटी के केस में, तो टोटल हमको टैक्स देना होगा 8,000। और पहले वाले केस में हमें टैक्स देना पड़ रहा था 9,000। ठीक है, पहले वाले में हमें 8,500 देना पड़ रहा था, और लेकिन आफ्टर जीएसटी हमको 8,000 देना हो रहा है। तो ये है मतलब जीएसटी के आ जाने से कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो गया है, यानी कि बार बार आपको टैक्सेस नहीं देने हैं हर स्टेज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, मेकिंग इट ईजियर टू डू बिजनेस। ये बिज़नेस करने के लिए ईजी हो गया है, क्योंकि अब हर बिजनेसमैन को पता है कि उसे एक ही टैक्स है वही लगाना है। ठीक है, जीएसटी will bring about a uniformity in process and centralized registration that will make starting a business and expanding in different state much simpler। तो ये डिफरेंट स्टेट में सिंपलर हो गया है, ऑनलाइन फिलिंग भी होती है इसकी। जीएसटी इज ट्रांसपेरेंट टैक्स एंड ऑल्सो रिड्यूसेस नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसने नंबर ऑफ टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए हम इसको ट्रांसपेरेंट टैक्स बोलते हैं कि आप सबको पता है कि जीएसटी लगना है, उसके अलावा किसी और नाम से कोई टैक्स नहीं लग सकता। इसीलिए हम इसे ट्रांसपेरेंट टैक्स भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि वन टैक्स फॉर वन नेशन। ठीक है, हमारे पूरे नेशन के लिए एक ही टैक्स है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। GST will also lead to less corruption and there will be a significant reduction in corruption as well as the money spent needs to be reported for the taxation purpose। तो इसकी वजह से जो करप्शन है या फिर जो धांधली होती थी वो सब कम हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। ये देखिए नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है कि वन टैक्स हो गया पूरे नेशन के लिए। और नेक्स्ट है हमारा सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर। इसका जो प्रोसीजर है ऑनलाइन वो बहुत ही सिंपल है और इजी है। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग रिटर्न्स इज मेड ऑनलाइन एंड सिंपल। वो ऑनलाइन हो गया है और सिंपल हो गया है, और ऑनलाइन की वजह से उसमें मतलब धोखा कोई नहीं दे सकता है। एक प्रोसेस है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए ये सबको करना है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ गुड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए गुड होता है, अच्छा होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के बाहर अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, इसीलिए ये एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अच्छा होता है। चलिए अब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट द मिडिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया।
तो पहले से हमारे कुछ पुराने टैक्सेस चल रहे थे जो हम लगाया करते थे, अचानक से जीएसटी आ गया तो उससे काफ़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। अब जीएसटी के रूल को समझना, उसके अकॉर्डिंग लगाना, तो इससे काफ़ी दिक्कत हो गई बिजनेसमैन को। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पार्ट नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इससे क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर बीइंग कीप्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एज फ्रॉम स्टेट विल बी लिवी देयर ओन टैक्सेस ऑन दिस सेक्टर। तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस लगा रही है क्योंकि जीएसटी उसमें नहीं लगना है, तो ये एक नुकसान है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी इज़ ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी एक ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है क्योंकि ऑनलाइन सबको वर्क करना नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जो टाउन में ना रह के विलेज में रह रहा है, उसके लिए ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना थोड़ा दिक्कत की बात है, ठीक है, उसको दिक्कत हो जाएगी। द ड्राइव टैक्स विच स्टूड एट 15% इन द प्रीवियस रिजीम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद जीएसटी एट 18%. As such, many services have become costlier with telecom, airline, banking and affected majorly. तो जो पहले टैक्स स्लैब 15% था उसको बढ़ा करके 18% कर दिया गया है, ठीक है। सर्विसेज इससे जो है कॉस्टलियर हो गई है, जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, एयरलाइन और बैंकिंग हो गया, ये सब ज़्यादा कॉस्टलियर हो गई हैं जीएसटी के आने से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो मैंने बताया आपको कि जीएसटी जो है 3 तरह का होता है। एक मिनट रुक जाइए। जीएसटी आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। एक हो गया आपका सीजीएसटी, एक हो गया आपका एसजीएसटी और नेक्स्ट हो गया आपका आईजीएसटी। तो हमारे 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक मिनट रुक जाइएगा। तो हमारा जो सीजीएसटी है प्लस एसजीएसटी, ये हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो ये दोनों टैक्स हमारा किस केस में लगेगा, जब हम विथ इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं। जब हम विथ इन स्टेट यानी कि एक ही स्टेट में रह के गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब हम ये दोनों टैक्सेस लगाते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब हम आउटसाइड स्टेट यानी कि एक स्टेट में रह के दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन या गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तब हम आईजीएसटी लगाते हैं, यानी कि जब हम आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं। चलिए ये छोटा सा वीडियो था कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं जीएसटी के बारे में, बाकी और चीज़ें आगे आपको और क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग देख सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।